ओम शांति। आपको एक सही घटना सुनाने जा रही हूँ। कभी समय मिले तो जाना। स्थान का नाम है मदुरई और मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के बाहर एक दुकान मिलेगी आपको, पेन की दुकान। पेरियासामी और उनकी युगल वही पास में रहते थे। 60 वर्ष की उम्र। वैसे तो कोई खास प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन विचार उनके बहुत महान थे। रोज मंदिर के बाहर सुबह सुबह उठकर एक कपड़ा बिछा देते और उसके ऊपर पेन, पेंसिल, रबर, कंपास बॉक्स रखते। कोई भी बच्चा आता, दादा पेन दो ना। दादा पूछते, परीक्षा देने जा रहे हो? हाँ दादा, पेन भूल गया, या कोई कहता कि रास्ते में गिर गया, या कोई कहता कि नीब टूट गई। और दादा उसे पेन देते, कहते ये लो बेटा, लकी पेन है। कौन सा पेपर है आज? दादा गणित का पेपर है। वो पूछता बच्चा, दादा कितने पैसे? कहते अभी नहीं, परीक्षा दे कर आओ, पूरे 100 के 100 मार्क मिलेंगे तब पैसे मैं लूँगा। और बच्चा बड़ा खुशी से नाचता झूमता चला जाता। कभी कोई बच्ची आती, दादा मेरे को पेन चाहिए। कौन सा एग्ज़ाम देने जा रही है? दादा हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। दादा फिर उसको बड़े प्यार से पेन देते और कहते, देखो 100 में से कम 98 नंबर लेकर आना, उसके बाद पेन के पैसे। और इस तरह बच्चे बड़े खुशी से जाते कि लकी पेन दादा ने दिया है। और इस तरह से समय बीतता गया। उनकी वाइफ थंगम हमेशा उनसे कहती कि हमेशा फ्री में बांटते रहते हो, खाने को भी घर में नहीं है, फिर भी तुम्हारा ये ध्यान छूटता नहीं। वो कहते, थंगम ये मेरा निवेश है। वो कहती, पत्थर निवेश है। लेकिन पेरियासामी एक डायरी रखते थे और उसमें लिखते थे उस बच्चे का नाम। ये बच्चे का नाम गणित का पेपर, पेन, पैसे बाकी। दूसरी लाइन पे जो बच्ची बोलती थी हिंदी का पेपर, उसका नाम सुमति, हिंदी के पेपर, पैसे बाकी। और इस तरह और भी बहुत चीज़ें थी। लेकिन उस डायरी में 3000 बच्चों के नाम थे, यानी 30,000 इन्वेस्टमेंट वो कर चुके थे। हमेशा वाइफ उनसे कहती, बूढ़े हो गए हो अब तो छोड़ो ये सब। और सही में पेरियासामी 80 साल के हो गए थे। आँख से धुंधला दिख रहा था, लेकिन वही उनकी आदत, सुबह सुबह उठ के आना। जबकि आजकल बच्चे दूसरे जेल पेन और ये वो यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो आता था और इस तरह से पेन लेके जाता था, लकी पेन दादा से। और दादा कभी उस बच्चे को देखते तो भी कभी नहीं पूछते थे कि कितने नंबर आए या तुमने पैसे नहीं दिए। 80 साल की उम्र। एक दिन बैठे थे, एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मीनाक्षी टेम्पल के सामने खड़ी हुई। एक 35 साल का करीब युवक बड़े सूट बूट में और आया। पेरियासामी जी के पैर पड़े, दादा प्रणाम। गुलदस्ता दिया, मिठाइयाँ लाई थी वो दी। मैंने कहा ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं तो 10 रुपए का एक पेन बेचता हूँ बस। कहा दादा आपको याद है, मैं वही मुर्गन हूँ जिसको आपने कहा था कि गणित में 100 में से 100 लाना तब पैसे की बात करना। दादा आपके आशीर्वाद से आज मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैं तब तो आपको 10 रुपये नहीं ला के दे सका था, लेकिन आप मेरे सच्चे सद्गुरु, सच्चे दिशा दिखाने वाले हैं, तो ये मेरे तरफ से
और एक लिफाफा दिया। पेरिया स्वामी ने कहा नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने तो एक 10 रुपए का पेन दिया था। लेकिन मुर्गन बोलता है कि नहीं दादा, ये आपके वो 10 रुपए रिटर्न नहीं हैं, ये आपका वो आशीर्वाद, वो निस्वार्थ भाव, वो प्रेम, वो आपके पास 10 लाख रुपए का चेक था, 30,000 इन्वेस्टमेंट थी। थंगम दरवाजे के पीछे से देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे कि हमेशा पेरिया स्वामी कहते थे ये तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बहुत सम्मान देकर वो चला गया मुर्गन। और दूसरे दिन पेपर में छप गया, एक 10 रुपए का पेन बेचने वाले के पास मुर्गन सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक आया और उनको प्रणाम करके, उनका सम्मान करके 10 लाख रुपए का चेक दे के गया, जिसने कभी उनसे 10 रुपए का पेन लिया था। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन दूसरी गाड़ी आई और वही सुमति, दादा पहचाना मुझे, मैं हिंदी का पेपर था, आपने पेन दिया था, कहा था 98 मार्क कम से कम लाना और फिर देखेंगे पैसे की बात। मैं एक शिक्षिका हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आपके पेन से ही मैंने पहली बार सिग्नेचर किया था जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था। और उसने भी एक लिफाफा दे के गई। तीसरे दिन और एक बच्चा आया, कोई है चार्टेड अकाउंट, कोई है इंजीनियर, कोई है डॉक्टर, इस तरह वहाँ लाइन लग गई। और तब थंगम रो पड़ी, दादा भी रो पड़े। कहा देखा थंगम, मैंने कहा था ना, तुम हमेशा कहती थी कि फ्री में बांटते हो, बुढ़ापे में तुम्हारा कौन देखेगा, कौन पूरा करेगा, 2 रोटी खाने को नहीं है, देखा। और तब थंगम ने कहा ये 30,000 नहीं, 3 करोड़ से भी ज़्यादा आपको जो पैसे भी मिले और सम्मान मिला, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सही घटना है। और हर विद्यार्थी आने लगा वो खबर पढ़ के, कोई चार्टेड अकाउंटेंट, बाबा आपके दिए हुए पेन से ही मैंने पहली बैलेंस शीट के ऊपर साइन किया था ज़िंदगी की। कोई कुछ बताता, और सभी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बन गए थे। अब तो पेरिया स्वामी नहीं रहे, लेकिन उसी जगह पर जहाँ वो बैठते थे, उसके सामने ही मीनाक्षी मंदिर में एक बहुत बड़ी दुकान खुल गई है पेन। और वही मुर्गन जिसने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी, उसने वो जगह खरीदी। वो 6 दिन अपने काम करता, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता, लेकिन 2 दिन आकर सादे कपड़े में उस दुकान पे बैठता और वो भी पेन बेचता। आज भी लोग पेरिया स्वामी का नाम लेते हैं, उनकी कहानी सब कोई को बताते हैं कि जीवन में अगर आप निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो आपको न सम्मान की कमी पड़ेगी, न धन की कमी पड़ेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि आज कहीं ना कहीं हम परमार्थ भूल गए हैं और स्वार्थ हमारे जीवन में आ गया है। अगर पेरिया स्वामी जैसे 100 में 10 भी व्यक्ति इस दुनिया में हो जाए तो हम कहते कल ही इस दुनिया में सतयुग आ जाएगा। आज हर कोई सोचता है मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन ये सत्य घटना है। और जैसे हमने कहा, वो दुकान आज भी है और उनके नाम से चल रही है। पेरिया स्वामी अमर हो गए, गरीब थे लेकिन 30,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मैं समझती हूँ इतिहास में भी शायद उनका नाम लिया जाएगा। हम कोशिश करें, अगर किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, हमारी छोटी सी मदद से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। ये ना सोचे कि ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारा गणित गलत हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले का गणित गलत नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से आपको पेरिया स्वामी के जैसे अमर भी बना सकते हैं।
आशा है आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।